Hello everyone. In this video, I will tell you that how to find your प्रकृति. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी प्रकृति कैसे जानें. देखिए, जब हम किसी वैद्य के पास जाते हैं तो वो तो ईज़िली नाड़ी परीक्षा करके डीप लेवल पे पता लगा सकते हैं कि प्रकृति क्या है पेशेंट की. पर अगर आपको खुद से फाइंड करना हो कि व्हाट इज़ माय प्रकृति, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू फाइंड करते हैं कि कैसे बाल हैं, कैसे बोलते हैं. तो इन सब के बेसिस पे इन सब क्वेश्चंस के बेसिस पे हम खुद की प्रकृति फाइंड कर सकते हैं. अब पहले समझेंगे कि प्रकृति एंड दोष में क्या डिफरेंस है. तो प्रकृति, जैसे नाम में ही प्रकृति बोल रहे हैं ना, जैसे नेचुरल, तो उसका मतलब है कि वो हमें इनहेरिट हुआ है, मतलब वो बचपन से ही है, वो बदला नहीं जा सकता है, वो हमारी प्रकृति है. और जब हम नाड़ी परीक्षा करते हैं ना, तो डीप लेवल पे प्रकृति का पता चलता है, सुपरफिशियल लेवल पे दोष का पता चलता है. दोष वो है जो धीरे धीरे हमें अक्वायर हुआ है. ओके, देश के थ्रू, काल के थ्रू, जो हम खा पी रहे हैं उसके थ्रू, है ना, जहाँ हम रह रहे हैं उसके थ्रू ये दोषास हमारे एक्वायर हो रहे हैं धीरे धीरे. जैसे हम बहुत ज़्यादा रुक्ष चीज़ें खा रहे हैं, सूखी हुई चीज़ें, नमकीन खूब खा रहे हैं, लाई खूब खा रहे हैं ना, तो उससे क्या हुआ, हमारा वात दोष बढ़ गया. तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे लाइफ स्टाइल के थ्रू एक्वायर हो रहा है, वो दोष है. पर जो बचपन से हमें मिला है, जो जैसी हमारी बॉडी टाइप ही है प्रकृति, जैसे अब किसी का नेचर नहीं बदलता है. अगर किसी का नेचर गुस्सा वाला है तो लगभग वो हमेशा गुस्सा ही दिखाता है. तो वैसे ही ना प्रकृति होती है कि जो इंसान की प्रकृति होती है वो बदलती नहीं है. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रकृति जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों जाने अपनी प्रकृति, है ना, क्या ज़रूरत पड़ गई. तो प्रकृति इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब हमें अपनी प्रकृति पता होती है कि हम बचपन से कौन से, जैसे वात पित्तज हमारी प्रकृति है, हमें पता चल गया कि वात पित्तज प्रकृति है. तो अब हम जब भी कुछ खाएंगे या कुछ करेंगे तो उस चीज़ को बचाते हुए करेंगे कि हमारा वात पित्त सेफ रहे, डेविएट ना हो, बढ़े नहीं, कम ना हो, है ना. ये सब करने के लिए कि हम हेल्दी रह सकें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी प्रकृति क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप वात पित्तज प्रकृति के हैं, आपको पता चल गया कि आपका नेचर ही है, वात पित्त आपका नेचर में ही है. तो अब आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपका वात बहुत बढ़ जाए या फिर पित्त बहुत बढ़ जाए. क्योंकि होगा क्या कि जब आप बहुत ज़्यादा अब इस कंडीशन में पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें खाएंगे, जैसे आप बहुत खट्टी चीज़ें खा रहे हैं या फिर बहुत मसालेदार चीज़ें खा रहे हैं या फिर बहुत लवड़ वाला सॉल्टी फूड खा रहे हैं, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा ना, आपका पित्त बढ़ेगा. पित्त बढ़ेगा, अब दोष भी आपका पित्त बढ़ रहा है और प्रकृति डेविएट हो रही है आपकी, है ना. तो अब पित्त बढ़ेगा तो आपको पिंपल्स होंगे, जलन होगी, इचिंग हो सकती है किसी बॉडी पार्ट में, अगर कि कहीं पर भी अगर आपको कोई स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें, आपको स्वेटिंग देखने को मिलेगी, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, है ना, कि आप कुछ ऐसा खा लिए कि बहुत तीखा था. तो वहीं एक नॉर्मल इंसान है जिसके जो दूसरी प्रकृति का है और एक दूसरा इंसान है जो वात पित्तज प्रकृति का है. तो उसमें क्या होगा ना, पित्त अगर बहुत ज़्यादा आपने खा लिया, पित्तज आहार ले लिया कि बहुत ज़्यादा तीखा खा लिया, तो अब उसमें आप देखेंगे कि प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, खूब स्वेटिंग हो रही है. अब सामने वाला सोच रहा है इसको स्वेटिंग क्यों हो रही है, बिकॉज नॉर्मल प्रकृति उसकी वही है. अब प्रकृति वही है और उसने खा भी वैसा लिया, तो अब क्या होगा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगा. ठीक है, तो इसलिए ना हमें अपनी प्रकृति पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से ही अपना लाइफ स्टाइल मैनेज करना चाहिए. जैसे अब वातज प्रकृति है किसी की, वात पित्तज है, अब वात पित्तज का एग्जाम्पल ले रहे थे तो वही लेंगे. तो अब हर चीज़ उसे इफ़ेक्ट करेगी अगर वो वातज, जैसे वातज का ही बहुत ज़्यादा सेवन करे. फॉर एग्जांपल कि स्किन कैसी होती है थोड़ी, अगर जिसके में वात प्रधान है ना, तो स्किन रुक्ष होगी. तो अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव साबुन का, शैम्पू का यूज़ करेगा तो और उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी, है ना, और उसकी स्किन ख़राब होगी. तो उस कंडीशन में हमें अगर पता है कि हम वात पित्तज प्रकृति है हमारी, तो ऑब्वियसली कि हम साबुन का यूज़ नहीं करेंगे, है ना.
तो इसलिए पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे जाने कि हमारी प्रकृति क्या है। वो क्वेश्चंस कौन से होंगे? तो टोटल 86 क्वेश्चंस हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और करना क्या है, आपको उसके लिए पेजेस की ज़रूरत होगी, वाइट A4 साइज़ के पेजेस के ऐसे, और एक पेन की ज़रूरत होगी। और आपको करना क्या है, ऐसे कॉलम्स बना लेने हैं, वात के, पित्त के और कफ के, है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा, वात, पित्त, कफ, है ना। और ऐसे लाइन खींच लेनी है। और इधर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताती जाऊंगी, और आप जो है उस पर टिक करते जाना कि मेरे में तो ये है, मेरे में तो नहीं है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मतलब अंतश्चेतन, मतलब आपके अंतर मन, है ना। अब इसमें जो वातज वाला होगा उसका जो है कॉन्साइंस बहुत कम होगा, उसकी अंतश्चेतना बहुत कम होगी, वेवरिंग होगी, कभी आ रही है कभी जा रही है ना। उसके में कोई अंतश्चेतन नहीं होगा। हो सकता हो कि अभी वो उसको लग रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन दूसरे ही पल उसको वैसा लगने लगेगा, उसका मन कुछ और कहने लगेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा आदमी हो या अच्छा इंसान हो, है ना। वो ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो वातज प्रकृति का है। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे हैं तो आप वात पे टिक करना, ठीक है। अब देखो पित्त में क्या मिलेगा कि वो जो है कुछ एक्सटेंट तक, फॉलो सम एक्सटेंट, अपना कॉन्साइंस फॉलो करेगा कि कुछ एक्सटेंट तक वो अपने अंतश्चेतना को फॉलो करेगा। जैसे उसकी अंतश्चेतना बोल रही नहीं वो जगह सही नहीं है, वहाँ नहीं जाना है, तो वो हो सकता हो कुछ हद तक उसको फॉलो कर ले, है ना। उसको 10 बातें बोल रही है उसकी अंतश्चेतना, तो वो कुछ हद तक फॉलो कर लेगा कि ठीक है चलो आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, है ना। कुछ हद तक फॉलो कर ले। लेकिन अभी जो कफज वाला होगा, कफज वाला व्यक्ति होगा जिसके में कफ प्रधान होगा, वो क्या करेगा, वो जाएगा ही नहीं, कहेगा नहीं मेरे इंट्यूशंस बिल्कुल करेक्ट हैं और मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, हो गया मेरा, है ना। तो अब आपको, अगर आप जो है अपने अंतश्चेतना को कुछ एक्सटेंट तक फॉलो करते हैं तो पित्त पे लगाइए, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं तो कफ पे आपको टिक करना है, और अगर आप बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाते हैं तो वात पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, और ऐसे ही टिक करते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को जोड़ लेंगे नीचे, ठीक है। तो ठीक है, मैंने फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी समझा दिया है कॉन्साइंस। अब सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और मैं अपना निकालूंगी, आपको अपना निकालना है, ठीक है। तो कॉन्साइंस में आपने मतलब बता दिया मैंने। और नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर माइंड। कंट्रोल ओवर माइंड। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि अगर आपकी बात कफज प्रकृति है या बात पित्तज प्रकृति है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि थर्ड वाला दोष आप में मिसिंग है ही नहीं, है कुछ एक्सटेंट तक है, कुछ पॉइंट्स हैं, पर ज़्यादातर जो है उसके बेसिस पे हम प्रकृति निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर माइंड। आपका कैसा कंट्रोल है आपके माइंड के ऊपर, वो बहुत मैटर करता है। तो कंट्रोल ओवर माइंड में क्या है कि जो बात वाला होगा ना व्यक्ति, उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा माइंड पे, नो कंट्रोल ओवर माइंड। तो अगर आपका नो कंट्रोल है तो बात पे टिक करो। और पित्त में क्या होगा, थोड़ा फेयरली गुड कंट्रोल, है ना, कभी है कभी नहीं है, ठीक ठाक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कंट्रोल कर ले रहे हैं, पर थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं, ठीक है। और कफ में क्या है, गुड कंट्रोल, बहुत अच्छा कंट्रोल है अपने माइंड के ऊपर कि ठीक है वो बहुत अच्छे से अपने माइंड को कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो आपको जो भी लगता है कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, उस पर आप टिक करो, ठीक है। कि अगर आपका अच्छा कंट्रोल है माइंड के ऊपर तो कफज पे टिक करो, पित्तज पे है मतलब थोड़ा बहुत है कि कभी कभी कंट्रोल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो पित्तज, और बिल्कुल नहीं कंट्रोल है तो वातज लगाओ, है ना। फिर माइंड, नेक्स्ट पॉइंट है माइंड, थर्ड पॉइंट इज़ माइंड, ठीक है। आपको ऐसे पेजेस ज़रूर लेने हैं, ऐसे मत बैठना वरना निकल नहीं पाएगा वीडियो, सॉरी ये पॉइंट्स आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे और कोई मतलब नहीं होगा। तो माइंड में क्या है,
जो वातज प्रकृति का व्यक्ति होगा उसका बहुत वीक माइंड होगा, है ना, बहुत कमज़ोर होगा। हो सकता है उसके नंबर कम आए, एग्ज़ाम्स में नंबर कम आते होंगे, या फिर वो अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता होगा, है ना। तो वीक माइंड होता है जनरली। और जो पित्तज प्रकृति के हैं उनका स्ट्रॉन्गली मतलब स्ट्रॉन्ग माइंड होता है, वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बीच के होते हैं ये पित्तज वाले, ठीक है। और जो कफज वाले होंगे उनका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग माइंड होगा, बिल्कुल अच्छा माइंड होगा, शार्प होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, है ना, वो अच्छा पढ़ते होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं। फिर उसके बाद है फॉरगिविंग नेचर, फोर्थ पॉइंट है फॉरगिविंग नेचर, ठीक है। तो फॉरगिविंग नेचर मतलब माफ़ करने की क्षमता, है ना, कि आप किसी को कितनी जल्दी माफ़ कर देते हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, है ना, तो इसका मतलब है वातज। और पित्तज वाला भी माफ़ नहीं कर पाएगा, वातज वाला भी माफ़ नहीं कर पाएगा, पित्तज वाला भी माफ़ नहीं कर पाएगा, लेकिन कफज वाला माफ़ कर देगा। जो कफ व्यक्ति, कफज जिसमें कफ इन्वॉल्व होगा, वहाँ पर वो व्यक्ति जल्दी माफ़ कर देगा। तो अगर आप नहीं माफ़ कर पाते हैं किसी को, है ना, अपसेंट है, बिल्कुल ही अपसेंट है, तो वातज लगाओ, है ना, पित्तज में भी टिक करो, दोनों पे ही टिक करो, क्योंकि दोनों में ही अपसेंट होता है, ठीक है। जो ये फॉरगिविंग नेचर है ये दोनों में ही अपसेंट होता है। और अगर आप फॉरगिव कर ले रहे हो अच्छे से, आप माफ़ कर देते हो किसी को ईजिली, तो कफज वाले पे टिक करना, ठीक है। फिर उसके बाद है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट होता है संतुष्टता, कि आप अपनी लाइफ से कितना संतुष्ट हैं, है ना। तो जो वातज वाला व्यक्ति होगा वो बिल्कुल कंटेंटमेंट नहीं होगा, उसको दूसरों का ही देख के लगेगा कि यार वो देखो ये इतना खुश है, वो इतनी खुश है ना। अपने से वो कभी संतुष्ट नहीं होगा अपनी लाइफ से। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आप नहीं संतुष्ट हो पाते हो, तो वातज पे लगाओ। और पित्तज वाला भी नॉट कंटेंटेड, वो भी जो है संतुष्ट नहीं होगा अपनी लाइफ से, तो वातज पित्तज दोनों पे लगाओ, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ या हो पाती हूँ, तो दोनों पे ही जो है टिक कर दो, ठीक है। और कफ वाला क्या होगा, वो संतुष्ट होगा, बोलेगा आई एम इनफ, मैं जो है बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मुझे जितना मिला है, जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, आई एम हैप्पी इन दैट, ओके। तो ये कफज व्यक्ति के लक्षण हैं कि अगर वो संतुष्ट है, उसे जितना भी मिला है। नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस जो होता है वो वात पित्त वाले जो कैटेगरी है उसमें एब्सेंट होगा, वात में भी एब्सेंट होगा, वातज वाला भी किसी को जल्दी टॉलरेट नहीं कर पाएगा, है ना, झेल नहीं पाएगा। टॉलरेट मीन्स झेलना, तो वो ज़्यादा किसी को झेल नहीं पाएगा। बट कफज वाले में टॉलरेंस बहुत अच्छा होता है, वो झेल लेते हैं कि ठीक है तुम बोलते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप भी किसी को टॉलरेट कर रहे हैं और आपको लगता है आप अच्छा टॉलरेट कर ले रहे हैं, तो आप कफज में लगाओ, अदरवाइज वात एंड पित्त में टिक करो, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस मीन्स गुस्सा, कि आपको कितना गुस्सा आ रहा है। तो आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहे हो, है ना, बहुत वॉयलेंट हो जा रहे हो कि यार ऐसे कैसे हो गया, तो इसका मतलब वातज, तो आपको वात में टिक टिक करना है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा बहुत कि हाँ थोड़ा बहुत गुस्सा करते हो, और तब जो है वो पित्तज में आएगा। कि पित्तज में एक्चुअली क्या है कि एग्रेसिव फॉर दोज हु हैव नॉट सरेंडर्ड, उनके ऊपर बहुत गुस्सा करेगा जो लोग सरेंडर नहीं करते हैं, है ना। कि और उनके ऊपर, और उनको कंसोल करेंगे जो सरेंडर कर देंगे, है ना। पित्त वाले की खासियत है क्या है कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया, कि नहीं जैसे आपने कोई गलती करी और आप सरेंडर नहीं किया, आपने बोला ये तो मैंने किया ही नहीं है, तब वो बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत गुस्सा कि झूठ बोल रहे हो, क्यों ऐसा किया और ऐसा, है ना। लेकिन अगर आपने सरेंडर कर दिया कि यस मुझसे गलती हुई है, तो वो आपको कंसोल करेंगे, मना लेंगे, है ना, कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर देंगे। ये पित्त वाले की क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन वातज वाला वो वॉयलेंट हो जाएगा, उसको नहीं पता, उसको खुद भी नहीं पता वो इतना गुस्सा करेगा। और फिर उसके बाद कफ है।
तो कफ में नॉट एग्रेसिव, एग्रेसिव नहीं होते हैं। अगर आपको गुस्सा नहीं आता है, आपको लगता है छोड़ यार कौन दिमाग ख़राब करे, तो दैट इज़ कफ। आपको जो है कफज आपका है, एक्टिव है, आप कफज वाले हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंडशिप, ठीक है। फ्रेंडशिप में क्या है, वातज वाले जो होंगे बहुत कम फ्रेंड्स होंगे उनके, हैविंग वेरी फ्यू फ्रेंड्स। जैसे एक दो, किसी किसी सुना होगा फ्रेंड ही नहीं है ना, तो वो वात वाले में लगाएंगे, ठीक है। और जिनके बहुत कम फ्रेंड्स हैं, एक दो तीन, है ना, तो वो भी वातज में ही जाएगा। और पित्तज वाले के भी बहुत थोड़े ही फ्रेंड्स होते हैं, बट वात से ज़्यादा हो सकते हैं वातज वालों से। और जो कफज वालों की फ्रेंडशिप होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप होती है। उनकी मैक्सिमम लोगों से दोस्ती हो जाती है, वो जहाँ जाते हैं वहीं व्यवहार बना लेते हैं। कारण भी है, उनको गुस्सा नहीं आ रहा है, लड़ाई नहीं हो रही है, माफ़ कर दे रहे हैं, इसलिए उनके फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं दूसरों से। फिर उसके बाद थीज्म, थीज्म मतलब आस्तिकता, कि मतलब आप भगवान को लेकर कितने आस्तिक हैं, है ना, आप कितना बिलीव करते हैं गॉड में, वो। तो वातज वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो नॉन रिलीजियस होता है, वो धार्मिक नहीं होता है। तो ये व्हाट इज़ दैट दिस, है ना, हटाओ यार, ऐसा। बट जो पित्तज होता है मॉडरेट होता है बिल्कुल, कि ठीक है मान लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मान लेंगे। और जो कफज वाले होंगे वो रिलीजियस होते हैं, वो मानते हैं भगवान को, कहते हैं, वो धार्मिक होते हैं, ओके। नेक्स्ट है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि, आपकी बुद्धि कैसी है ना, आप सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो किसी चीज़ को लेकर। इंटेलेक्ट मीन्स एक्चुअली सेंसेस, आपके सेंसेस वर्क करेंगे। ये कहते नहीं है मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है ना, तो वो इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जो वातज वाला होगा ना, उसका वेवरिंग इंटेलेक्ट होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, कभी अच्छा होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं बिल्कुल, है ना, कभी वो दिमाग ही नहीं लगा पाएगा। तो ये वातज वाले का है। और पित्तज में क्या होगा कि वो इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं वो। और कफ वाले में उससे भी अच्छा, गुड इंटेलेक्ट, है ना, बिल्कुल हाई इंटेलेक्ट होगा। तो अगर आपका हाई इंटेलेक्ट है तो उसमें लगाओ, मिडिल में है तो पित्तज लगाओ, और बिल्कुल नहीं है तो वातज लगा दो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी में क्या होगा, वातज वाले की पुअर मेमोरी है। जैसे आप आज अभी कुछ याद करते हैं और कल तक भूल जाते हैं, बिल्कुल साफ, कुछ याद ही नहीं है कि क्या पढ़ा था, ये ही नहीं याद है, तो ये वातज वाला होगा। वातज में आपको टिक करना है। और पित्तज में फेयर मेमोरी होगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रह जाता है। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद रहता है तो पित्तज वाले में टिक करना। और कफज वाले में सब याद रहता है, अभी पढ़ा और 10 दिन बाद तक सब याद है। नहीं, एक्चुअली 10 दिन बाद तक तो कफ वाला भी भूल जाएगा, लेकिन हाँ 1-2 दिन तक, 3 दिन तक उसे लगभग याद है कि मैंने क्या पढ़ा था। तो दैट इज़ कफा, ओके। फिर थॉट्स। थॉट्स, आपके माइंड में जो थॉट्स चलते हैं, है ना, बातें चलती हैं, चीज़ें चलती हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना, उसके बारे में बात हो रही है। तो थॉट्स में वातज वाले में क्या होता है, वेवरिंग थॉट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे थॉट्स आएंगे, कभी आ रहा है कभी जा रहा है ना, ये सारे थॉट्स मतलब वातज वाले में होंगे। और पित्त वाले में फेयरली स्टडी थॉट्स होंगे, मतलब थोड़े होंगे और थोड़े नहीं होंगे, मतलब रुके हुए होंगे, काम होगा, थोड़ा सा काम होगा। वात वाले में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, पित्तज वाले में थोड़े कम आएंगे, थोड़ी देर के लिए वो थम सकता है। और कफ वाला जो होता है वो काम और स्टडी होता है, उसके माइंड में इतने थॉट्स नहीं आते हैं, इतनी बातें नहीं चलती हैं उसके माइंड में, कफ वाले में। तो अगर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, किसी किसी तो लोग गूगल पे डालते हैं क्या करूँ मैं, इतने थॉट्स आ रहे हैं, बिकॉज यू आर वातज, आपका वात बढ़ा हुआ है, या आपकी प्रकृति वही है, तो आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते हो, लेकिन कंट्रोल कर सकते हो, है ना, ऑयल मसाज से या किसी भी चीज़ से, जिससे आपकी बात थोड़ी शांत हो, तो आप जो है ना उस बात को कंट्रोल कर सकते हो अगर ऐसा होता है। इसलिए अपनी प्रकृति जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वेवरिंग थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो वातज पे टिक करो,
है ना, थोड़े कम आते हैं तो पित्तज पे, और बिल्कुल बिल्कुल नहीं आते हैं, बहुत बहुत लेस, तो वो जो है आप कफज पे टिक करो। तो मुझे तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मैं वातज पे टिक करने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। आपका फोकस कैसा है ना, आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो कंसंट्रेशन में क्या होगा ना कि वातज वाले में बिल्कुल नहीं बन पाता है। अभी कुछ कर रहा है, किसी ने आवाज़ लगा दी, चलो घूमने, हाँ आज तो घूमेंगे, तो झोला वोला उठाया और निकल लिए कि ठीक है आज तो घूमेंगे। तो कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होता है वातज वालों में। पित्तज वालों में क्या होता है, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं यार आज तो पढ़ना है, बहुत बहुत ऐसा कर लिया, थोड़ी शर्म कर लो, आज पढ़ लेते हैं। लेकिन जो कफा वाला होगा ना, वो जागरूक होगा, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं जाना है, और वो अपने कंसंट्रेशन को, फोकस को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो ये कफ वाले के लक्षण हैं। तो अगर आप कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन कर पाते हो और जल्दी ही अपना प्रतिज्ञा भंग कर देते हो कि नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, घूमने जा रहे हैं, तो वातज में लगाओ। थोड़ा बहुत गुड कंट्रोल है आपका, कंसंट्रेशन आप बना लेते हो तो पित्तज पे लगाओ। और बिल्कुल ही नहीं, सॉरी बहुत ज़्यादा है, मतलब आप फोकस्ड ही रहते हो तो कफज पे लगाओ। मैंने पित्तज पे लगाया है बिकॉज मेरा मिडिल में कंसंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड नेक्स्ट है ग्रास्पिंग पावर, है ना, धारणा शक्ति। आप कितनी जल्दी कुछ भी आपको बोला जा रहा है, आप उस चीज़ को रख ले रहे हो, है ना, धारण कर ले रहे हो, तो वो है आपकी धारणा शक्ति। तो वातज वाले में क्या होगी, नहीं होगी, वो नहीं कर पाएगा। वो सुनेगा, कहेगा अरे अरे, जैसे कोई टीचर आया, जल्दी जाएंगे, पढ़ाएं और जाएं, उसे उतना मतलब नहीं रहेगा कि ठीक है ये जाएं, मुझे कोई मतलब नहीं है। पित्तज वाला क्या होगा, थोड़ा थोड़ा, पित्तज में मॉडरेट है चीज़ें, ठीक है, तो वो थोड़ा जो है ग्रास्प करेगा और थोड़ा उसका रह जाएगा। पर कफज वाला एज इट इज़, जैसा जैसा बोला गया वो वैसा वैसा धारण कर लेगा कि ठीक है उन्होंने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, उसे सब पता होगा। ठीक है, वो पूरा उस चीज़ को धारण करेगा। तो मेरा तो मिडिल में है, थोड़ा बहुत याद रहता है और थोड़ी चीज़ें भूल जाती है, तो मैं पित्तज वाले में टिक कर रही हूँ। उसके बाद है नॉलेज, ज्ञान, है ना। तो नॉलेज में क्या होगा ना कि वात वाले का पुअर होगा। अच्छा, उसका कारण भी है, वात वाले का पुअर क्यों होगा, क्योंकि उसे चीज़ें याद नहीं हो रही है ना, फोकस भी नहीं है वो, तो इस वजह से उसको नॉलेज भी नहीं होगा, है ना, इसीलिए। तो नॉलेज कैसा होगा, वात वाले का पुअर होगा, ठीक। और पित्त वाले का मॉडरेट होगा, ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा, मॉडरेशन में होगा पित्त वाले का नॉलेज। और कफ वाले का हाई होगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है किसी भी एरिया में, आपको लगता है कि आई एम गुड इनफ, तो आप कफज पे लगाओ। अगर बीच बीच का है कि थोड़ा बहुत, तो ठीक है मुझे भी ज्ञान है, तो पित्तज पे लगाओ। और बहुत बेकार है, बिल्कुल है ही नहीं, तो जो है वातज पे लगा लो। तो मैं पित्तज पे लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है मेरा नॉलेज और ना ही बिल्कुल ज़ीरो है, तो मैं जो है पित्तज पे टिक करूँगी। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन फिलोसफी एंड साइंस। तो जो भी फिलोसफिकल चीज़ें होती हैं, फ़िलासफ़ी होती है या फिर साइंस होती है, उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है ना। तो वात वाले का तो बेचारे का वो नॉलेज ही नहीं एक्वायर कर पा रहा है, उसका फोकस भी नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। और पित्त वाले का मॉडरेट इंटरेस्ट होगा फिलोसफी एंड साइंस पे, और कफ वाले का बहुत हाई होगा इंटरेस्ट, है ना। वो उसे बस बोल दो आज फिलोसफी की क्लास है, वो खुश कि आज तुम लेंगे। तो कफ वाले में उसको बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़ी एंड साइंस में इंटरेस्ट होता है। तो इस पॉइंट में मुझे इंटरेस्ट है और अच्छा खासा है, तो मैं कफ वाले पे टिक करूँगी। ठीक है, मुझे साइंस एंड फ़िलासफ़ी में दोनों में इंटरेस्ट है, तो ठीक है मैं कफज वाले पे टिक करूँगी। ओके, फिर उसके बाद है बिलीफ इन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट। इसका मतलब हुआ कि जो अथॉरिटी, जो मान्यता प्राप्त बुक्स हैं या फिर लाइन्स हैं, उस पर आपका कितना विश्वास है, आप विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, है ना, वो मैटर करता है। तो जो बात वाला होगा ना, उसका बिलीफ नहीं होगा, वो ज़्यादा बिलीफ नहीं करेगा इन सब बातों पे, ठीक है, वो समझेगा ही नहीं।
ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट में जैसे लॉज की बुक्स आ गई ना, जो कानून है ना, बिल्कुल अथॉरिटेटिव है, बिल्कुल करेक्ट है ना, अथॉरिटेटिव है तो मान्यता प्राप्त है। तो अब उसमें आपका कितना विश्वास है? तो बात वाले का विश्वास नहीं होगा, उसे समझ ही नहीं आएगा, है ना, कि क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, वो नहीं समझेगा। और जो पित्त वाला होगा ना, उसको मॉडरेट होगा कि ठीक है, और वो चैलेंज करेगा ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट को कि ऐसा क्यों लिखा है, वाई दिस, वाई दैट, उसके क्वेश्चंस होंगे। एक चीज़ें होती है मान लेना, दूसरी चीज़ होती है क्वेश्चन करना। तो पित्त वाला ना क्वेश्चन करेगा उस अथॉरिटेटिव टेक्स्ट पे कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्यों होना चाहिए। और कफ वाला जो होगा उसका हाईली बिलीफ होगा, उसने कहा लिख दिया तो लिख दिया, मैं मान रहा हूँ, है ना, मैं मान रही हूँ, वो बिल्कुल विश्वास कर लेगा और कहेगा ठीक है फाइन। लेकिन हाँ ओके, कफ वाला जो है बिलीव कर लेगा। तो मैं ना पित्तज पे लगाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं हर चीज़ पे क्वेश्चन, वाई दिस, क्यों हुआ ऐसा, मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं। तो मैं जो है पित्त वाले पे टिक कर रही हूँ। अगर आप मान लेते हो, बिल्कुल आप उसके पीछे नहीं जाते हो, चैलेंज नहीं करते हो, तो कफज पे लगाना। और बिल्कुल आपको समझ ही नहीं आता ये सब बातें, तो आप वातज पे लगा देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स। अच्छा, रेस्पेक्ट फॉर टीचर से मुझे याद आया कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो कुछ लोग बात करते थे, सर का या मैम का नाम ही लेके बोलते थे कि अरे वो तो आ गई, है ना। तो ये और मैं कभी कभी बोलती भी थी कि यार टीचर्स हैं, रिस्पेक्ट से बोलो, बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत फ़र्क, आपके पर्सनालिटी पे बहुत फ़र्क डालती हैं। आप जैसा सोचोगे वैसे ही इमेज आपके मन में बनेगी, और फिर आप अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे ना, तो फिर आप उनसे पढ़ भी नहीं पाओगे, ये नेचर होता है। इसलिए रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, मैं उन्हें समझाती थी। पर ना प्रकृति ऐसा है कि वो बदल नहीं सकता किसी को, अगर किसी का नेचर ही वही है, कोई बेइज्जती से बुलाता ही है या किसी को इज्जत देना नहीं आता है, तो वो उसके नेचर में ही हमेशा रहेगा, ठीक है। तो रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स नेक्स्ट पॉइंट है। और इसमें है कि जो बात वाला होगा, नो रिस्पेक्ट, कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा, है ना। आपका अगर अरे वो तो आ गई, वो तो चले गए ना, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देगा अपने टीचर्स को, नो रिस्पेक्ट। तो अगर आप भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं अपने टीचर्स को, तो बात पे लगाना। और अगर थोड़े हद तक देते हो, सम रिस्पेक्ट, है ना, तो पित्तज पे लगाना। और रिस्पेक्ट टीचर्स, कफ वाला जो होगा वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा अपने टीचर्स की, मतलब सारे टीचर्स की, चाहे वो जैसे भी हो, वॉटेवर, है ना। तो पित्तज वाला क्या करेगा, सम एक्सटेंट तक करेगा कि कुछ अगर टीचर सही है तो पित्त वाला बना हुआ है कि ठीक है, आई विल रिस्पेक्ट टीचर्स, है ना। बट अगर टीचर्स गलत है, कहीं भी कुछ भी है, उसको लगा ये टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो गई रिस्पेक्ट तेल लेने, फिर वो उस टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना। और कफ वाला क्या है, वो सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करेगा, वेदर वो अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं जो हूँ वो पित्तज पे लगा रही हूँ क्योंकि मेरा सच में ऐसा नेचर है। ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, हर किसी इंसान के लिए है कि जो व्यक्ति अपना काम अच्छे से कर रहा होता है, सब कुछ वो अपने काम को टाइम दे रहा होता है, तो मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ। पर जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, दिस पर्सन इज़ नॉट, तो ऐसा नहीं है बेइज्जती कर दूँगी या फिर ऐसा कुछ होगा, बट येस मैं उतनी रिस्पेक्ट नहीं दूँगी जितना मैं जो टीचर्स मुझे अच्छा पढ़ा रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनको दूँगी। तो मैं पित्तज पे लगा रही हूँ। अगर आप सबको बराबर रिस्पेक्ट देते हैं, डिपेंड नहीं करता कि वो कैसे हैं, तो आप कफज पे लगाओ। और बिल्कुल नहीं देते हो, है ना, बदतमीज़ी से बात कर लेते हो, तो वो वातज पे लगाओ। फिर नेक्स्ट है डिवोशन। अब डिवोशन क्या है कि किसी भी चीज़ के प्रति डिवोटेड होना, बिल्कुल खुद को डिवोट कर देना। एक्चुअली मुझे हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है, आप डाल लेना। और तो जो वात प्रकृति वाला होगा ना, वो डिवोटेड नहीं होगा किसी के लिए भी, है ना। और पित्तज वाला भी डिवोटेड नहीं होगा, पर जो कफज वाला होगा वो बिल्कुल डिवोटेड होगा, है ना। बिल्कुल कफ वाला व्यक्ति क्या होगा कि ठीक है, अगर उसने कुछ करना है तो वो उस चीज़ को अपना पूरा टाइम दे देगा, उसके लिए डिवोटेड हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर आप डिवोटेड नहीं हो तो वात और पित्त में दोनों में लगाना, और अगर आप डिवोटेड हो जाते हो तो कफज पे लगाना। तो मैं डिवोटेड हो जाती हूँ ईज़िली कि अगर मुझे कुछ करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। ये भी है, पहले सोच लो करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो कर लेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्लान्स। प्लान्स में क्या है, जो वात और पित्त वाले होते हैं उनके शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, लेकिन जो कफ वाला होगा ना वो लॉन्ग टर्म प्लान बनाएगा, और वो दूर नज़र रखने वाला होता है, वो दूरदर्शी होता है, दूर तक देखने वाला होता है कि अगर मैं इतना ऐसा ऐसा करूँगा तो मेरा ऐसा ऐसा होगा। लेकिन जो वात और पित्त वाले होंगे ना वो बहुत नियर प्लान्स बनाते हैं। जैसे अगर वो अपने डेली रूटीन का कुछ बना रहे हैं तो वो 1-2 दिन का बना लेंगे वात या पित्त वाले, या 1 हफ्ते का बना लेंगे। बट जो कफज वाला है वो सब कुछ सोच के कि यार इतने दिन में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है इसको इतने दिन में पढ़ लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, और फिर वो मान लो उसका 1 साल में एग्ज़ाम है तो वो पूरे 1 साल का पूरा प्लान बना लेगा, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो छोटे प्लान्स बनाती हूँ कि 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का। तो मैं वात और पित्त पे टिक कर रही हूँ। अगर आप लॉन्ग प्लान्स बनाते हो तो आप क्या करोगे, कफज पे टिक करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अटेंशन। अटेंशन वात वाले में बिल्कुल अपसेंट होता है, वो अटेंशन नहीं देता है। और पित्त वाला जो होगा वो एक सब्जेक्ट पे एक टाइम पे अटेंशन देगा, है ना। कोई एक सब्जेक्ट है तो उस पर एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट पे अटेंशन देगा कि इसी पे ध्यान देते हैं, हम सब तो कर नहीं पाएंगे, एक पे ध्यान देते हैं। और जो कफ वाला होता है ना वो सब जगह, है ना, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाता है, तो वो क्या करेगा, हर जगह एवरीवेयर वो अटेंटिव रहेगा। कौन, कफ वाला व्यक्ति, ओके। तो मेरा ऐसा है कि अटेंटिव ऑन वन सब्जेक्ट एट वन टाइम, है ना, मैं सब जगह अटेंशन नहीं दे पाती हूँ, तो आई विल मार्क ऑन पित्त। नेक्स्ट है डिबेट। डिबेट में क्या है ना, जो वातज वाला होगा वो असंबद्ध बोलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा वो रिलेटेड नहीं बोलेगा टॉपिक से, ठीक है। तो उसका नहीं मानेंगे डिबेट में कि वो जीत पाएगा। लेकिन जो पित्त वाला व्यक्ति है उससे बहुत मुश्किल है जीतना, आप उससे जीत नहीं पाओगे, वो इतना हाईली डिबेटिंग होगा, ठीक है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप जीत नहीं पाते हो ना, तो समझो कि वो पित्तज उसका हाई है, पित्त हाई है, ठीक है। और कफा वाला भी उतना डिबेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिबेटिंग हो ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, तो आप पित्तज पे लगाना। और अगर हार सकते हो, है ना, आपको लगता है कि नहीं यार नहीं जीत पाएंगे, तो कफज पे लगाना। और अगर आप डिबेट तो कर लेते हो लेकिन जीत नहीं पाते हो तो वात पे लगाना, ठीक है। तो मेरा क्या है, मैं डिबेट कर ही नहीं पाती हूँ, जो सही है बस बोल के चुप हो जाती हूँ, और मानना है तो मानो, नहीं तो कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं कफज पे लगा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टर एंड कंडक्ट। तो जो वात वाला व्यक्ति होता है वो बिल्कुल अनकल्चर्ड होता है, मैनरलेस, है ना, कल्चर नहीं होगा वात वाले में। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कहते हैं मैं ऐसे ही रहूँगा। और पित्त वाला जो होता है गुड कंडक्ट होता है, उनका कैरेक्टर अच्छा होता है, उनका कंडक्ट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन कफ वाला हाईली कल्चर्ड होता है, वो अपने कल्चर को लेकर बिल्कुल प्योर होता है और कहता है नहीं मुझे यही फॉलो करना है, तो कफा। तो मेरा तो पित्त है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, तो मैं पित्त वाले पे टिक कर रही हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट है ट्रुथफुलनेस, कि आप कितना सच्चे हो, है ना। तो वात वाले में ये चीज़ें अपसेंट होती हैं। इससे मुझे अपने कॉलेज का एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि एक लड़की थी और उसने जो है एक कुछ चोरी कर लिया था, और फिर वो मानने को नहीं, और वो पकड़ी भी गई थी बिल्कुल आंखों देखी कि यस सी हैज़ स्टोलन समथिंग, बट वो मानने को तैयार नहीं थी, वो कह रही है नो आई हैव नॉट डन इट, है ना। तो वो है कि वो कितना है, तो वो उसकी गलती नहीं है, दैट इज़ प्रकृति। तो वात प्रकृति में अपसेंट होता है ट्रुथफुलनेस, वो सच नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो सच नहीं बोलते, तो अगर आप सच नहीं बोल पाते हैं, आपको लगता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा या फिर समथिंग, तो आप वात पे लगाना।
और पित्त पे भी लगाना। पित्त वाले में भी ट्रुथफुलनेस अब्सेंट होती है, वो भी सच नहीं बोलते हैं जल्दी। बट जो कफा वाले होते हैं ना, वो ट्रुथफुल होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं और वो सच बोलते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जो है बिल्कुल सच बोलती हूँ, तो इस वाले पॉइंट में मैं कफा लगाऊंगी, क्योंकि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मुझे लगता है जिससे जाना हो वो आज जाए, मेरे सच बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कफ वाले पे लगाऊंगी। ओके, फिर नेक्स्ट है क्वेरलसम, मतलब लड़ाई, है ना, कि कौन कितनी ईजिली लड़ाई कर लेता है। तो जो वात पित्त वाले होते हैं, कि वात वाला है वो भी लड़ाई कर लेगा, पित्त वाला भी लड़ाई कर लेगा, बट कफ वाला व्यक्ति काम होता है, शांत होता है। तो मैं शांत हूँ, मैं शांत वाले पे लगाऊंगी, कफा पे लगाऊंगी। अगर आप लड़ाई कर लेते हो तो वात और पित्त पे लगा देना, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रेटिट्यूड, है ना, कि जैसे आपके लिए किसी ने अच्छा किया तो आप उसकी तरफ ग्रेटिट्यूड शो करते हो कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं कि यार वाह, है ना, उसने मेरे लिए अच्छा किया, थैंक यू, ऐसा आप शो करते हो कि नहीं। तो जो वात वाला व्यक्ति होता है वो बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं होता, उसे लगता है यार ठीक है, इट्स हर जॉब और इट्स हिज जॉब, क्या हो गया, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो वातज वाले होते हैं जो ग्रेटफुल नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। पित्तज वाले मॉडरेटली होते हैं, ये ठीक है यार, किया, बहुत अच्छा किया, बस ख़त्म। लेकिन कफा वाला जो होगा ना व्यक्ति, एक बार आपने उसे अच्छा कर दिया तो वो कभी नहीं भूलेगा, हमेशा ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड, है ना। तो मेरा कफ वाला क्वालिटी है कि अगर मेरे साथ किसी ने अच्छा कर दिया तो मैं कभी भूलती नहीं हूँ, फिर उसके बाद वो लाख कुछ भी कर लो। हाँ, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं एक टाइम बाद, लेकिन तब तक तो नहीं होंगी जब तक वो व्यक्ति बहुत, मतलब ठीक है। उस ग्रेटिट्यूड को मैं लाइफ टाइम तक नहीं भूलूँगी। तो मैं कफज पे लगा रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत ग्रेटिट्यूड रखते हैं, कि ठीक है अगर किसी ने कुछ कर दिया तो उस टाइम तक के लिए तो ग्रेटिट्यूड है, उसके बाद बस ठीक है, तो पित्तज पे लगाना। और बिल्कुल भी नहीं हो ग्रेटफुल तो वातज पे लगाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टीलिंग, चोरी करना। अब ये भी आपने सुना होगा कि ये एक तरह की बीमारी होती है, तो ये प्रकृति में ही होता है किसी किसी के, है ना। तो स्टीलिंग में क्या होगा, वात और पित्त प्रकृति वाले में स्टीलिंग नेचर प्रेजेंट होता है और कफ वाले में अब्सेंट होता है, ठीक है। वो कुछ ऐसा नहीं करते हैं, कफ वाले व्यक्ति बिल्कुल भी स्टीलिंग नेचर नहीं होता है कि वो किसी का कोई सामान ले ले, चुरा ले। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हो रही है, एक तो आप अपनी प्रकृति जानेंगे और दूसरी मेरी भी जान जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका स्टीलिंग नेचर है तो वात और पित्त पे लगाना, और अगर आपका स्टीलिंग नेचर बिल्कुल भी नहीं है तो कफा पे लगाना। ओके, फिर नेक्स्ट है काइंडनेस। मैं नहीं बताऊंगी मैंने किस पे लगाया। फिर उसके बाद है काइंडनेस, आप कितने दयालु हैं, ठीक है। फिर बात वाले में क्या होता है कि आप बहुत हार्श होते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है, जब मैं मेरी ओपीडी होती थी तो एक थी सीनियर, और वो क्या करती थी, बहुत हार्श थी, कोई भी आता था डांट भगा देती थी। नेक्स्ट है पित्त वाले में क्या होता था कि जिनसे वो फ्रेंडली होते हैं उनसे तो बड़े काइंड होते हैं, है ना। कुछ लोगों को देखा होगा कि जो उनके फ्रेंड्स होते हैं बड़े अच्छे से बात करेंगे, जैसे घर में आएंगे तुरंत चिल्लाना चालू, हाँ खाना लाओ, ऐसे बिल्कुल गुस्से में। तो वो सिचुएशनशिप में रहते हैं कि ठीक है अगर फ्रेंड्स हैं तो अच्छे से बात करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट काइंड। और कफा वाले व्यक्ति सबसे काइंड होते हैं, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, काइंड ही रहते हैं। तो मैं काइंड हूँ और मैं कफा में हूँ, तो आई विल टिक ऑन काइंड। ओके, मेरा कफा वाले में मैं टिक कर रही हूँ। आप अगर हार्श हैं तो शर्माने की बात नहीं है, चुपचाप बात पे टिक कर लेना। और अगर आप सिर्फ फ्रेंड्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और बाकी सबके साथ, मतलब फ्रेंडली हैं जिनके साथ, उनसे अच्छा बिहेव करते हैं, बाकी सबके साथ काइंड नहीं है, तो पित्त पे करना। ओके, फिर नेक्स्ट है हेल्पिंग एटीट्यूड, है ना, कि आपका क्या हेल्पिंग एटीट्यूड है या नहीं है। तो बात वाले में हेल्पिंग एटीट्यूड अब्सेंट होता है। तो अगर आप में अब्सेंट है, आपको लगता है आप किसी की हेल्प नहीं करते हो, तो बात पे लगाना। और पित्त वाले सिर्फ उसकी हेल्प करते हैं जो उनसे हेल्प के लिए पूछता है कि मुझे हेल्प चाहिए, तो पित्त वाला कर देगा। तो अगर आप ऐसा करते हो कि आपसे कोई पूछता है तब आप हेल्प करते हो,
तो आप पित्त में हो। और बिल्कुल करते ही नहीं हो, चाहे पूछे चाहे ना पूछे, तो बात पे लगाना, ठीक है। और कफ वाले का बिल्कुल हेल्पिंग नेचर होता है, वो किसी को देख भी रहा होगा कि ये व्यक्ति ऐसा गिर रहा है, पड़ रहा है, तो वो तुरंत हेल्प करने पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो है ये वाला नेचर है कि हेल्पिंग दोज हु आस्क फॉर हेल्प, पित्तज वाला। तो मैं पित्त वाले पे टिक कर रही हूँ कि मेरा जो है वैसा ही है। फिर उसके बाद है डोनेशन, ना, कहीं पर जा रहे हैं, दान देना है, तो वातज वाले क्या करेंगे, नहीं देंगे, बोलेंगे है ही नहीं, आगे बढ़ो, समझ गए होंगे, है ना। पित्त वाला क्या करेगा, वो भी नहीं देगा डोनेशन। लेकिन कफा वाला व्यक्ति डोनेटिंग होगा, कहेगा यस मेरे पास है, मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। तो अगर आप डोनेशन इजीली दे देते हो तो कफा पे लगाना, कभी कभी देते हो तो पित्त पे लगा देना, और नहीं बिल्कुल ही नहीं देते हो तो वातज पे लगा देना। तो इस कंडीशन में मैं बताऊंगी कि मैं कभी कभी दे देती हूँ, तो मैं पित्तज पे लगा रही हूँ इसमें। डिज़ायर्स एंड लाइक्स, है ना, कि आपकी क्या इच्छाएं होती हैं और आप क्या चीज़ें पसंद करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, तो जो वात वाला व्यक्ति होगा ना, वो म्यूज़िक या फिर लाउडेस्ट म्यूज़िक में भी काम और लाउड वाला होता है ना, तो वात वाला व्यक्ति म्यूज़िक को पसंद करता है पर लाउडेस्ट, है ना। और लाफ्टर, उस बहुत हंसेगा, हंटिंग उसको पसंद होता है, किसी को मार देना, है ना, ऐसा। और आर्ट्स उसको पसंद होगा, आर्ट्स में वो क्या करेगा, और दूसरा हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट उसको पसंद होगा, वातज है तो हॉट और ह्यूमिड उसको पसंद होगा। दूसरा उसको मसाज बहुत पसंद होगा, बिकॉज ऑलरेडी उसकी बॉडी रुक्ष है, तो उसको मसाज बहुत पसंद होगा। नेक्स्ट है पित्तज, पित्तज वाले को फ्लावर्स पसंद होंगे, है ना, क्योंकि पित्त में हीट होता है और फ्लावर्स में शीतलता होती है ना, तो पित्त वाले को फ्लावर्स पसंद होंगे। उसको पेस्ट, एप्लीकेशंस ऑफ पेस्ट, है ना, जो ठंडी चीज़ें होंगी थोड़ी बहुत, उसका पेस्ट लगाना पसंद होगा। और कोल्ड इन्वायरमेंट पसंद होगा, वो ठंडी जगहों पे जाना चाहेगा कि मुझे ठंडी जगह पे जाना है, बस मुझे ले चलो। किसी को सुना होगा ना, मुझे ठंडी जगह पे जाना बस। आजकल तो खैर सभी कर रहे हैं, गर्मी इतनी है। फिर उसके बाद जो कफा वाला होगा, अभी हमने फ़िलोसफी की बात की थी, उसका इंटरेस्ट होता है ना, तो यस वो साइंटिफिक चीज़ों में, फ़िलोसफिकल चीज़ों में उसको ज़्यादा पसंद आएगा, लिटरेचर पसंद आएगा, उसको सोना अच्छा लगेगा, नींद अच्छी आएगी उसे। म्यूज़िक में भी उसको वार्म म्यूज़िक पसंद आएगा, है ना, और वार्म इन्वायरमेंट भी उसे अच्छा लगेगा, एंड वार्म फूड आइटम्स, उसको गर्म चीज़ें अच्छी लगेंगी, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खाएगा। तो मेरा क्या है ना, मेरा कफा वाला ज़्यादा मिल रहा है, मुझे शांत स्टडी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, काम, है ना, म्यूज़िक भी काम ही पसंद है, ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं। तो मैं कफा पे टिक करने जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी, है ना, चिढ़न, कि कितने जल्दी, किसी को देखा होगा बहुत जल्दी चिढ़ते हैं, बिल्कुल छू दिया तो लोग मुँह पे ही चाय फेंक देंगे पी लो तो भी, मैं नहीं पीऊँगी। एक बार मेरी दीदी ने ऐसा किया था, मैं उनको चिढ़ा रही थी, अब वो कह रही है अगर एक बार और चिढ़ाया तो मैं ये चाय फेंक दूँगी। मैंने बस उनसे इतना कहा ठीक है फेंको, तुरंत ऐसे फेंक दिया। तो वो वातज वाले हैं कि बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, है ना। पित्त वाले भी बहुत क्विकली एक्साइट हो जाते हैं कि यस अब मैं भी गुस्सा दिखाऊंगा ऐसे। तो अगर आप हो कि आपको ऐसा लगता है कि आप क्विकली एक्साइटेड हो जाते हो, तो दोनों में ही टिक कर देना, या थोड़े बिटवीन हो, इन बिटवीन हो, ना बहुत जल्दी होते हो ना बहुत देर में होते हो, मिडिल में हो तो पित्त लगाना, ठीक है। अब बहुत जल्दी हो जाते हो, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगता है, तो वात में लगा देना। लेकिन कफ वाले में आपने देखा होगा किसी को चिढ़ते नहीं है, रोने लगते हैं कुछ देर बाद, है ना, शांत होते हैं बहुत, उनको चिढ़ा लो उस टाइम वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके बाद परेशान हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, इरिटेटिंग नहीं होते, काम होते हैं। कौन से, कफ वाले। कफ वाले क्या होंगे, इरिटेट नहीं होते हैं पर वो काम होते हैं। वो बचपन में भी रोते कम हैं, जब वो पैदा होते हैं ना, तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे रोते ही कम है, रोते ही नहीं है, तो वो इस वजह से क्योंकि उनके में कफ हाई है, ठीक है। तो यस मैं काम हूँ, मुझे कोई ऐसे चिढ़ा नहीं सकता है, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मोटा बोल लो पतला बोल लो, है ना, कुछ भी वॉटेवर, मैं शांत रहती हूँ मैक्सिमम टाइम, सोचती हूँ कि ठीक है यार बोल लेने दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो मैं जो है कफा वाले में टिक कर रही हूँ।
नेक्स्ट है एंगर, कि इरिटेबिलिटी और एंगर में डिफरेंस होता है। एंगर मतलब यस गुस्सा। तो जो वात वाला व्यक्ति होगा ना, वो बहुत जल्दी एंग्री हो जाएगा आपसे। आप कुछ गलत कर दिया तुरंत ठीक है हटाओ इनको, है ना। लेकिन पित्त वाला जो होगा वो क्या होगा, वात वाला जल्दी ऑफेंड हो जा रहा था कि यार हो गया अब इनको हटाना है, बट पित्तज वाला जो होगा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और जल्दी ही एक्साइटेड हो जाएगा, जल्दी ही एंग्री हो जाएगा। ठीक है, कि कुछ पता चला उसको, तुरंत एंग्री भी हुआ, उसने चिल्लाया भी, है ना। एक होता है एंग्री होना सिर्फ, पर पित्तज वाला वो चिल्ला भी देगा बिल्कुल, उनकी बहुत ज़्यादा उसको लगेगा कि यस ये गलत हुआ है। और जो कफ वाला होगा ना, वो अपना टेम्पर लॉस करते हैं थोड़ा सा, बहुत माइल्ड डिग्री में। ऐसा नहीं है वो चिल्लाएंगे ही नहीं, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ेगा उन्हें भी, बट थोड़ा सा, है ना। वो अपनी बात रख देंगे कि यार तुमने ऐसा ऐसा क्यों किया, और फिर उसके बाद वो शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसा लगता है आप ऐसा लगाना इसमें। मुझे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता है, बहुत देर में आता है। ठीक है, तो मैं कफा में लगा रही हूँ। एंड नेक्स्ट है जेलेसी। तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, जेलेसी एंड नेक्स्ट पॉइंट आएगा एनवी। तो जेलेसी और एनवी में डिफरेंस है, समझ लेते हैं पहले। जेलेसी क्या होता है, आपके पास कोई चीज़ है और कोई आपसे वो ले रहा है या वो शेयर हो रहा है तो आपको जलन होगी, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पेन है, बहुत सुंदर है, ऑफ कोर्स बहुत सुंदर है, और अगर अभी कोई और यूज़ करेगा अगले 2 घंटे तो मैं उसको देख देख के यार मेरी पेन ले लिया है ऐसा करूँगी, तो दैट इज़ जलन, है ना। आपने देखा भी होगा बहुत लोग फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में बहुत जेलस होते हैं। अगर वो इंसान दूसरे से बात भी कर लेना गुस्सा आ जाती है। एनवी क्या होता है, एनवी वो होता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है, जेलस तो जो चीज़ आपके पास है आप उसको लेकर जलन फील कर रहे हो, है ना। बट एनवी में क्या है, वही वाले लोग जो अपने दुख को लेकर दुखी नहीं है, दूसरे को सुख को लेकर दुखी हैं, वो एनवी में आएंगे। मतलब ऐसी चीज़ों के लिए जलना जो आपके पास नहीं है और बुरा फील करना, है ना, कि इनके पास कैसे आ गया, हाउ, है ना, तो वो एनवी में आता है। तो जेलसी तो कुछ एक्सटेंट तक सही भी है, पर एनवी नहीं सही है। खैर सही क्या गलत क्या, हम प्रकृति निकाल रहे हैं, तो जिसके अंदर जो होगा वो हमें टिक करना है। ठीक है, तो जेलसी है कि वहाँ पर डर होता है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट है जेलसी। ओके, अब जो वातज वाला व्यक्ति होगा ना वो जेलस हो जाता है, पित्तज वाला भी जेलस होगा, बट कफा वाले में बहुत कम ऐसा होता है। तो मेरे साथ क्या है, मैं मॉडरेट में जलन करती हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मेरी चीज़ें कहीं जा रही हैं, कुछ हो रहा है तो मुझे जलन होती है, तो मैं पित्तज वाले पे कर रही हूँ। जिसको बहुत ज़्यादा जलन होती हो, जो अपनी चीज़ें शेयर ही ना कर पाता हो, है ना, बिल्कुल नहीं शेयर करना जानता है कि यार मेरी है तो बस मेरी है, अब चाहे मैंने इसे बचपने में ही क्यों ना यूज़ किया हो, मैं अपने छोटे भाई बहन को भी अपना कपड़ा नहीं दूँगी, तो वो वात वाले में लगाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा क्या है, मैं पित्त है, सम एक्सटेंट तक मुझे भी जलन होती है, और जिसको बिल्कुल होती नहीं है, अपना सामान ईजिली दे देता है, वो कफज पे लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनवी, मतलब डिज़ायर फॉर वॉट समवन एल्स पजेस। आपको उस चीज़ की इच्छा है जो किसी और के पास है, आपकी नहीं है, किसी और के पास है, आप उस चीज़ को पाना चाहते हो, है ना, तो वो क्या है, वो एनवी है। ठीक है, तो जो वात वाला प्रकृति वाला होगा वो एनवीज अदर, उसको दूसरों को देख के बहुत लगेगा कि यार कैसे ये खुश है। मुझे याद है एक इंसिडेंट अपने कॉलेज का, कॉलेज की बहुत सारी चीज़ें मुझे याद है कि मेरे मार्क्स अच्छे आ गए थे, तो एक क्लासमेट थी और वो उसने मुझसे बात ही करना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। यार आज तो कोई मार्क्स का पूछ भी नहीं रहा मुझसे, है ना, लेकिन ऐसा होता है, उसकी गलती नहीं थी, उसकी प्रकृति थी, बी अंडरस्टैंडेबल, है ना। तो एनवी में दूसरों से हो जाता है कि ठीक है वाई, और पित्तज वाले में भी यही होता है, वो बल्कि और ज़्यादा हो जाता है, वात वालों से भी ज़्यादा होते हैं वो, है ना। और कफज वाले में क्या होता है कि बहुत कम होता है, बहुत रेयर होगा ऐसा
कि वो दूसरों से जो है जलेंगे। ओके, तो मैं कफ़ा वाले पे लगा रही हूँ। मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि दूसरों को देख कर कि ये मेरे पास क्यों नहीं है ना, मैं ऐसा बहुत कम फील करती हूँ, तो मैं कफ़ा वाले पे लगा रही हूँ। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी 50 मिनट की हो गई है, तो इसके आगे मैंने अराउंड 35 पॉइंट्स तक कवर कर दिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप भी यहाँ तक बना के छोड़ देना। जैसे देखो मैंने बना लिया, ये देखो, है ना, और इधर मैंने 35 पॉइंट्स तक कवर कर लिया है। उसके बाद टोटल 86 पॉइंट है। आई थिंक ये 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। तो आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए होगा इसे बनाने के लिए, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो आज ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।